तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 7 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, बुलडॉग और पिटबुल जैसी खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर लग सकता है बैन। केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा। जी हाँ, उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को केंद्र सरकार को कुत्तों की खतरनाक नस्लों को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने यानी कि बैन लगाने और रद्द करने के लिए एक ज्ञापन पर 3 महीने के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को यानी कि भारत की सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। दोस्तों बात यह है, अभी हाल ही में कई तरह के ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिनमें इन खतरनाक तरह के कुत्तों ने आम जनता पे हमला कर दिया है। इसी की वजह से खतरनाक नस्ल के जो भी कुत्ते हैं और इनके लिए जो लाइसेंस जारी किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाने के मामले में हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार 3 महीने के अंदर फैसला ले और ये बताए कि वो आगे भी लाइसेंस को देना जारी रखेगा या फिर ऐसे खतरनाक नस्ल के जो कुत्ते हैं उनके लिए लाइसेंस देना बंद कर देगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में इस तरह के कुत्तों पर बैन लग सकता है जो कि खतरनाक नस्ल के हैं, जैसे कि पिटबुल या बुलडॉग या ऐसे ही कुछ और नस्ल हैं जो कि बहुत ही खतरनाक तरह के कुत्ते माने जाते हैं। देखिए अगली खबर की, सरकार ने 100 से ज्यादा वेबसाइटों को किया ब्लॉक। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी की जा रही थी। जी हाँ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि माइटी ने 100 से ज्यादा वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। ये वेबसाइट्स पार्ट टाइम जॉब के नाम पर फ्रॉड में शामिल थी, लोगों को बेवकूफ बना रही थी। आधिकारिक बयान में बताया गया है कि इन वेबसाइट्स को विदेशों से ऑपरेट किया जा रहा था। बड़े पैमाने पर की गई आर्थिक धोखाधड़ी से कमाए गए पैसों को कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी या इसी तरह की कई स्कीमें बताकर लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा था। यानी कि लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप बहुत ही कम समय देकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसे लगाने होंगे, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में या कार्ड नेटवर्क में या ऐसे ही किसी स्कीम में। लेकिन बताया गया है कि इस तरह की वेबसाइट लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी, पैसों का घपला कर रही थी। तो ऐसे ही लगभग 100 वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है भारत सरकार द्वारा। देखिए अगली खबर के, गाजा में आतंकियों से 2 गुने सिविलियन मारे गए यानी कि आम जनता। इजरायली अफसर बोला, एक आतंकवादी को मारने में 2 आम नागरिकों की जान गई है। जी हाँ, इजराइल और हमास की जंग के बीच इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF के एक अफसर ने एक अहम बयान दिया है। इस अफसर ने खुद माना है कि एक हमास आतंकी को मारने की कोशिश में 2 फिलिस्तीनियों को जान गंवानी पड़ी है, यानी कि हर एक आतंकी को मारने पर 2 आम जनता की जान ली गई है। हालांकि वहीं दूसरी ओर इजराइल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ ने अमेरिका के 2 ट्रेडिंग एक्सपर्ट की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें ये कहा गया था कि स्टॉक मार्केट के कुछ ट्रेडर्स को 7 अक्टूबर के हमले की जानकारी पहले से थी। इजराइल की ओर से कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें ये जानकारी पहले से हो। बात यह है कि अभी हाल ही में इस तरह की भी खबरें उठने लगी थी कि 7 अक्टूबर को हमास की ओर से जो हमला किया गया उसकी जानकारी इजराइल को पहले से थी। इसी पे सफाई देते हुए इजराइल की ओर से कहा गया है कि हमें जानकारी नहीं थी। बाकी जंग के बारे में बताएं तो अभी भी जंग जारी है, इस समय भी आम जनता की जानें जा रही हैं। देखिए अगली खबर के, तमिलनाडु में बाढ़ से 1 करोड़ 20 लाख लोग हुए प्रभावित। स्कूल कॉलेज लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। इसी दौरान 15 ट्रेनें फिर से कैंसिल की गई हैं। चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से तमिलनाडु में ऐसे हालात 47 साल में पहली बार हुए हैं। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी से उठे मिचोंग तूफान के कारण जो बाढ़ आई है उससे 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, यानी कि लगभग 1.25 करोड़। वहीं बताया गया इसी दौरान 15 ट्रेनें फिर से कैंसिल हुई हैं। वहीं हालात को देखते हुए लगातार 4 दिन के लिए स्कूल को और कॉलेज वगैरह को बंद कर दिया गया है। देखिए अगली खबर के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर PM आवास पर हुई बैठक। नए चेहरों को मिल सकता है मौका। जी हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है, बातचीत जारी है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास पर PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई। इसी कड़ी में न्यूज एजेंसी NI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भाजपा तीनों ही राज्यों में यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना सकती है जो अभी से पहले एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। हालांकि फिलहाल अभी ये संभावना वाली खबर है। देखिए अगली खबर के, बीते 24 घंटे में डंकी मूवी के ट्रेलर को 59 मिलियन व्यूज मिले। अब ये बन गया है हिंदी फिल्मों का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर। सालार मूवी को मिले थे 54 मिलियन व्यूज। जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म डंकी का ट्रेलर अभी हाल ही में 5 दिसंबर को रिलीज हुआ था। रिलीज के 24 घंटे के अंदर इसे यूट्यूब पर 59 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 90 लाख से ज्यादा बार देखा गया है। इसके साथ ये किसी हिंदी फिल्म का 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया है। फिलहाल अभी इस समय तक इसके कुल व्यूज 63 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं। देखिए अगली खबर के, इग्नू में निकली 12वीं पास के लिए वैकेंसी। वहीं ऐसे ही कई और जॉब्स की जानकारी आई है। जानकारी के मुताबिक पहली वैकेंसी है इग्नू को लेकर, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने कई पदों पे भर्तियां निकाली हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2023
2023 है। हालांकि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए फीस 600 से 1000 रुपए तक देनी पड़ेगी। वहीं एक और जॉब है जो कि एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। AIASL की ओर से ये भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से होगी। इंटरव्यू की डेट 18, 20, 22 दिसंबर है। यहाँ पर फीस 500 रुपए है। देखिए अगली खबर कि दिसंबर के इस महीने में निपटा लें 2 महत्वपूर्ण काम। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। तो पहला काम है डीमेट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना। आपको बता दें डीमेट अकाउंट वो होता है जिसके जरिए शेयर बाजार में शेयर को खरीदा या बेचा जाता है। तो जिन भी लोगों के पास डीमेट अकाउंट है तो ऐसे सभी लोगों को अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना है और नॉमिनी ऐड करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 है। वहीं जो दूसरा एक मेन काम है वह फ्री आधार कार्ड अपडेट को लेकर। बात यह है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने फ्री में आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए 14 दिसंबर तक का समय दिया है। यानी कि अगर आप 14 दिसंबर से पहले अपने आधार कार्ड में एड्रेस बदलवाते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदलवाते हैं, जेंडर बदलवाते हैं या मोबाइल नंबर या ईमेल को अपडेट करवाते हैं तो आपको फिलहाल इन सभी चीजों के लिए कोई भी पैसा नहीं देना होगा। देखिए अगली खबर के होंडा की कारें 1 जनवरी से महंगी होंगी। इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण ये फैसला लिया गया है। यानी कि कहा गया है कि कार को बनाने में उसकी जो लागत है वो बढ़ती जा रही है। इसी की वजह से आने वाले जनवरी के महीने में एक बार फिर से होंडा की गाड़ियां महंगी होंगी। देखिए अगली खबर IPL 2024 मिनी ऑक्शन 19 दिसंबर को दुबई में होगा। इसके लिए दुनिया भर के 166 प्लेयर्स ने कराया है रजिस्ट्रेशन। वहीं 25 खिलाड़ियों की बेस प्राइज है 2 करोड़। जी हाँ, IPL 2024 की नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में होगी। ऐसा पहली बार होगा जब IPL का ऑक्शन देश के बाहर हो रहा है। IPL प्रशासन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पे खुद दी है। तो अब आने वाले 19 दिसंबर को जब ये ऑक्शन होगा तो पता चलेगा कि कौन सा खिलाड़ी IPL 2024 के लिए कितने में बिका है। देखिए अगली खबर की अदालतों में दलालों के चंगुल से बचाएगा अभी हाल ही में पास होने वाला नया कानून। जी अदालत में अब दलालों की भूमिका खत्म हो जाएगी। अभी हाल ही में बीते सोमवार को लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राज्यसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है तो जल्दी ये कानून बन जाएगा। बताया गया इस कानून के तहत प्रत्येक हाईकोर्ट और जिला जज दलालों की सूची बनाकर उन्हें लोगों के साथ शेयर करेंगे, प्रकाशित करेंगे ताकि लोग सावधान हो जाएं। कोर्ट में दलालों का धंधा अब पूरी तरह से बंद होने के लिए ये कदम उठाया गया है। देखिए अगली खबर, गैस सिलेंडर 50 रुपए सस्ते में बुक हो सकता है। इसके लिए आपको अमेज़न पे ऐप का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप यहाँ से अपना गैस सिलेंडर बुक करते हैं, चाहे वो भारत का हो, HP का हो, इंडियन का हो, तब भी आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। हालांकि कुछ नियम शर्तें भी हैं, तो आप एक बार उनको भी देख लेना। देखिए अगली खबर कि अब ICICI के क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट कर सकेंगे। बैंक ने शुरू की है ये सर्विस। जी ICICI बैंक ने हाल ही में रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI ट्रांजैक्शन के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। यानी कि अब यूजर्स इसे अपनी पसंद के UPI ऐप से लिंक कर सकते हैं और ICICI के रुपे कार्ड के जरिए UPI पेमेंट कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जैसे अभी आप कोई नया बैंक अपने फोन पे या पेटीएम ऐप में जोड़ते हैं तो पैसे पे करते समय आपको ऑप्शन आता है कि आप किस वाले बैंक से पैसे पे करना चाहते हैं। तो ऐसे ही अगर आप ICICI का रुपे क्रेडिट कार्ड लेते हैं और इसको अपने UPI ऐप से जोड़ देते हैं तो पैसे पे करते समय आपको इस कार्ड का भी ऑप्शन आएगा। आप बैंक के बजाय इससे भी पैसे पे कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप ICICI के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या नजदीकी ब्रांच जा सकते हैं। देखिए अगली खबर, किसानों को मोदी सरकार की एक और बड़ी सौगात, अब ड्रोन से होगा खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव। जी किसानों की कमाई को 2 गुना करने की दिशा में सरकार द्वारा एक और सौगात किसानों को दी गई है। जानकारी के मुताबिक किसानों को अपने खेतों में यूरिया के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही उन्हें लेबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बताया गया है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अब इन किसानों को रसायन छिड़काव के लिए ड्रोन की सौगात देगी, जिसका इस्तेमाल हर किसान आसानी से और कम लागत में अपने खेतों में रसायनों के छिड़काव के लिए कर पाएगा। यानी कि जो दवाएं फसलों में डाली जाती हैं उनके लिए बताया गया। इसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा बस्ती जनपद में अभी 10 ड्रोन को ट्रायल के रूप में दिया गया है, जिसका इस्तेमाल किसान बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं। बताया गया आने वाले दिनों में अगर ये ट्रायल सही से कामयाब होता है तो फिर किसानों को बहुत ही कम दाम पर ड्रोन दिया जाएगा। अब ये बेचा भी जा सकता है या किराए पे भी दिया जा सकता है। फिर इसी के जरिए किसान पूरे खेत में, चाहे खेत कितना भी बड़ा हो, आसानी से फटाफट से कम समय में यूरिया का छिड़काव, ये जो दूसरी दवाएं आती हैं उसका छिड़काव कर पाएंगे अपनी फसलों में। देखिए अगली खबर के, रेगिस्तान में तैरती हुई जाएंगी गाड़ियां, सफर में बचेंगे 13 घंटे। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार देश के हर बड़े शहर को आपस में जोड़ने और उनके बीच सफर को आसान बनाने पे काम कर रही है। ऐसा ही एक एक्सप्रेसवे पंजाब और गुजरात के बीच बन रहा है। रेगिस्तान के बीच से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद दोनों राज्यों के बीच सफर का समय लगभग आधा हो जाएगा। NHAI के अनुसार पंजाब के अमृतसर से गुजरात के
जामनगर के बीच करीब 1300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है, जल्दी से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बताया गया अभी इस समय गुजरात से पंजाब के लिए जो 26 घंटे का समय लगता है, तो इस वाले एक्सप्रेसवे की वजह से 13 घंटे रह जाएगा। देखिए अगली खबर के जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष की गोली मारकर ले ली गई है जान। इससे जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं। एक हॉल में 5 लोग बैठे थे, तभी 2 बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जी हां, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की जान ले ली गई है गोली मारकर। वहीं बताया गया इससे जुड़े कई सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं, जिसमें ये साफ साफ देखा जा सकता है कि 2 बदमाश कितनी बेबाकी से बंदूक चला रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। इन वीडियो की झलकियां जिफ के रूप में आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।